अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। ऐसे ही नई मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती है। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज आपको आवाज़ बुझी बुझी और आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ये टाइम हुआ है जी सुबह का 4:07 और नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर ली और मैं दूसरे रूम में थी क्योंकि मैं ये समझ रही थी कि क्योंकि आवाज़ ज़्यादा आएगी तो बच्चे इरिटेट होंगे, इसलिए मैं साथ वाले रूम में चली गई जो कि आराम से मैंने कहा वॉइस ओवर कर लूँ। और अगर ज़रा से भी वॉइस ओवर ऊंची हो जाए तो बच्चे पीछे आ जाएंगे और बोलेंगे क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा वॉइस ओवर कर ले जाए। और यहाँ पर जी मैं आपको आवाज़ आ ही रही है कि बहुत लाइट और जैसे ही आँख खोली तो फिर नींद ही नहीं आई। नींद आने बस ऐसे ही दिल कर रहा था कि चले वॉइस ओवर कर लेते हैं। वॉइस ओवर करने के लिए जी यहाँ पर अच्छा पता है क्या, इस रात को तो पूरी रात हमारी लाइट भी नहीं थी और पूरी रात हम इरिटेट होते रहे क्योंकि ये पिछली रात के व्लॉग है, इसलिए मैं वॉइस ओवर जो है नेक्स्ट रात क्योंकि फिर ऑटोमेटिक जो मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि सुबह बच्चों की पार्टी थी और मैंने यहाँ पे इस टाइम टमाटर भी आ गए थे तो वो भी सब साफ़ करके या धोकर रख लेने थे। वॉइस ओवर करते करते पहले दानों की भी आवाज़ें आने लग गई क्योंकि अभी वॉइस कर रहे थे तो 4:10 ही हुए तो बाहर आने होने लग गई। और यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर या क्योंकि बच्चों ने रात बोलते बोलते जब मैं मुझे आवाज़ में बोलने लग जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे मेरे पास आने लग गए हैं और मुझे इतना इरिटेट हो रहा था कि बच्चे अभी मेरे पास आ जाएंगे और मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए वॉइस ओवर ऐसा ऐसा कर रही हूँ। ऐसा ऐसा करने के साथ आसानी भी हो रही है बाहर। और यहाँ पर जी हम बच्चों ने करना था रात को सीख पार्टी और क्योंकि उन्होंने ख़ुद बना था इसके जैसे ही वो बनाने लगा तो आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान आने के बाद पूरी रात बिजली भी नहीं थी, बिजली लगाने की वजह से पता रात को नींद भी नहीं आई। मैंने कहा वॉइस ओवर कर ली क्योंकि वॉइस ओवर क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी और कुछ ऐसे ही फीलिंग्स आ रही थी जैसे आपको पता ही इस्लामाबाद में गर्मी की शिद्दत भी बढ़ गई है ना, और जैसे ही शिद्दत बढ़ गई हो तो इससे थोड़ी सी बारिश हो गई है, इससे मौसम थोड़ा सा ठंडा तो हो गया, लेकिन आपको बताइए जैसे और इस्लामाबाद में पूरी रात बिजली ना होने की वजह से सब लोग डिस्टर्ब थे क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आए। आपने देखा ही है कि वो आंधी तूफ़ान होने की वजह से शायद कि बिजली की ट्रांसफार्मर वगैरह भी जल गई होंगी, इस वजह से पूरी रात लाइट नहीं था और पूरी रात मच्छरों ने बहुत बुरा हाल किया। और सुबह हुई तो बच्चों की पार्टी भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने रात को कपड़े भी बच्चों के प्रेस करके रख दिए थे, जो ईद मिलन पार्टी थी बच्चों को, इसलिए सुबह सुबह मैंने अब मुझे यही लग रहा था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँ जो जल्दी से बन जाए क्योंकि रात को बिल्कुल भी रात की थकावट जो अगर एक नींद ना है ना तो उसकी थकावट वैसे ही हो जाती है इंसान को। इसीलिए मैंने सुबह सुबह जल्दी से ये चने मेरे पास बॉयल हुए पड़े थे और जल्दी से मैंने आलू बॉयल किए और इनको मैंने चाट बना के मज़ेदार से कुरकुरा चाट बना के दे दी जो लंच बॉक्स में। और मैंने कहा चले बच्चे लंच क्योंकि बच्चों की है ये ईद मिलन पार्टी होती है और ईद मिलन पार्टी थोड़ी लेट ही होगी, महीना तो होने वाला ही है लेकिन अभी हुई, लेकिन खैर इन्जॉयमेंट होती है बच्चों की अपने उसमें। जब हम भी छोटे होते थे इसी तरह ही करते थे कि एंजॉय कर लेते थे और छोटी छोटी चीज़ें जो होती थी हमारी बड़ी यादगार सी। अभी भी कभी कभी बच्चों की ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें भी गुड मेमोरीज और ओल्ड मेमोरीज में चले जाना पड़ता है और बड़ी इन्जॉयमेंट होती है। यहाँ पर जी मैंने अब फिर दही वगैरह मैंने पहले यही सोचा था कि बच्चों को दूसरी चाट बना दी जाए, लेकिन मैंने फिर इसमें दही ऐड कर दी जैसे कि बच्चों को पसंद है। और मैंने यहाँ पर बस बच्चों के जाने की तैयारी हो रही थी तो मैंने ऐसे इनको अलग अलग बाउल में, क्योंकि लड़कियाँ जो हैं अलग क्योंकि छोटी भतीजी भी आई थी उसने भी जाना था, ऐसे तो अदरवाइज़ आपको पता ही है मेरे 3 ही बच्चे हैं और फिर 2 को एक बाउल में डालकर और 2 को एक बाउल में डालकर देनी पड़ी। और बस उन्होंने फिर एंजॉय किया होगा, अब जाएंगे तो फिर एंजॉय ही करेंगे। मैंने यहाँ पर साथ ही इनको
अभी आपके साथ वॉइस ओवर भी कर रही हूँ और ऐसे इरिटेट भी महसूस कर रही हूँ कि न जाने कैसे बच्चे उठ जाएंगे या ये वो, आपको पता ही है। फिर छोटे बच्चे जब उठ जाते हैं ना फिर दोबारा सोने का नाम नहीं लेते। और अभी तो आपको पता ही टाइम क्या हुआ है, अब फजर की अज़ानें हो रही हैं। फजर की अज़ानों के साथ अब मैं, लेकिन नींद तो मुझे किस टाइम की नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने वॉइस ओवर अभी शुरू किया है 4 बजे, जैसे कि मैंने आपको टाइम बताया था। तो मैंने कहा कि अभी मैंने इतना ज़्यादा गंद बिखरा हुआ था घर में पूरे कि बस संभालते संभालते ज़ोहर की अज़ानें ही हो गई थी। और फिर आपको पता है संडे का दिन जो होता है वो कितना ही बिजी डेज होता है, बहुत मसरूफियत होती है उस दिन में। और सारे दिन की जो पूरी वीक की थकन होती है ना वो वीकेंड में ही निकल जाती है। इसीलिए बस और बच्चों की भी पार्टी भी थी और मुझे घर भी समेटना था, इतना ज़्यादा मुश्किल काम हो गया था। ऐसे आपको पीछे लग रहा होगा कि बिल्कुल सुनसान, कुछ बोलने की आवाज़ नहीं, क्योंकि रात का समय ऐसा ही होता है कि कुछ भी आवाज़ें नहीं होती, क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे, सारे सो रहे हैं। और मैं जी कर रही हूँ वॉइस ओवर आपके लिए कि आपको एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के हमारी क्या अपडेट्स होती हैं यूट्यूबर्स की, और हम लोग आपके लिए क्या नई कुछ लेकर आते हैं। यहाँ पे पार्टीशन हो रही है यार, कर रही थी, क्योंकि आपको पता था 2 बच्चे एक साइड, 2 बच्चे एक साइड, और बस इनको हाफ ऑफ करके देना था। लेकिन जैसे ही मैंने काम अभी ख़त्म ही नहीं किया था और तो बच्चे वापस ही आने वाले थे, इसलिए अभी यहाँ पे मैंने स्टाइल बना रही थी अपनी भतीजी का, जैसे पार्टी, क्योंकि मैंने काम को बिल्कुल भी हाथ में ही नहीं लगाया था इसकी वजह से, क्योंकि इनको रेडी करने में और मैं इतना टाइम गुजर गया था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि काम को कैसे वाइंड अप किया जाए। और यार समझ, जब ऐसा घर होता है ना, पजल सा हो रहा होता है, तो समझ नहीं आती कि कहाँ से इंसान काम करे और कहाँ से ख़त्म करे। और आंधी तूफ़ान ने वो हशर किया हुआ था जिसकी कोई हद नहीं, और सारा अधम अधम हुआ था। और बच्चों की तैयारियाँ भी थी, यहाँ पे बच्चों को भी तैयार करना था, वहाँ पे दूसरी तरफ घर का भी करना था। बस यहाँ पे मैंने बच्चों के तैयार करके भेज दिया। इतवार का दिन होता ही बड़ा ही बिज़ी दिन होता है, और इसमें घर के काम करो, वीडियो क्लिप्स बनाओ, और आधे घंटे का काम जो होता है पूरे 2 घंटों में चला जाता है। और फिर आपको पता है वॉइस ओवर करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, और इसको अपडेट्स करने के लिए। अब जो होते हैं ना यूट्यूबर्स, उनकी भी ज़िंदगी बड़ी हुई थी। यहाँ पे भी इनकी पार्टी शूटिंग होती, कुछ क्लोजअप बना के लाई थी ईमान, तो यहाँ से मैंने भी इसको वीडियो में ऐड कर दिया आपको दिखाने के लिए कि इनके स्कूल का क्या विज़िट और क्या कुछ लेकर आए थे। सारे बिरयानी वगैरह भी आई थी, चाट, बिरयानी, पिज़्ज़ा और ये कुछ सामान जी। अच्छा, ऐसे छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं इंसान के लिए। बड़ी बड़ी बच्चे जो होते हैं ना, छोटी छोटी खुशियों से बड़े होकर आते हैं। यहाँ पर जी मैंने अब दिन का अपना काम कर रही थी, चिकन आलू बनाना था यहाँ पर, वो बना रही थी, क्योंकि बच्चे उसी टाइम वापस आ गए थे, 10 बजे गए, 11 बजे वापस आ गए। तो यहाँ ज़ाहिर सी बात है उन्होंने जितना कुछ खाया था, लेकिन फिर भी इन्होंने खाना ज़रूर था घर में। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने इनके लिए जी चिकन आलू का सालन बनाया अपने लिए, बच्चों के लिए। जो दिन की रूटीन होती है हमारी व्लॉगर्स की कि काम काज तो होना ज़रूरी है जी। यहाँ पे खाना शाना बना कर फिर इसके बाद वाइंड अप करना था, और काम अभी कपड़े भी धो रही थी, साथ साथ कपड़े भी धो रही हूँ, साथ साथ कुकिंग भी कर रही हूँ, साथ साथ बच्चों को भी घर की तैयारियाँ भी कर रही हैं जी। सारा कुछ इस तरह। यहाँ पे सालन की बुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करना था मैंने, साथ साथ आटा गूंद रही हूँ जी। दूसरे में आपको पता है, सॉरी, दूसरे हाथ में आपको पता है लगी हुई थी, जल गया था जो, उसकी वजह से एक हाथ से आटा आज गूंद रही हूँ एक हाथ से, और साथ साथ खाना बना रही हूँ, साथ साथ आटा और साथ साथ रोटी है। आपको यहाँ पे जिस सारा काम हो, यहाँ पे थोड़ी सी बुनाई करने के बाद अब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया कि जिसके साथ थोड़ी सी ग्रेवी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडर ख़राब था, लेकिन थोड़ी सी मैंने यहाँ पे प्याज को और टमाटर को कूट लिया था। थोड़ा सा मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँ, इसमें थोड़ी सी प्याज जो शोरे वाली थी, थोड़ी सी प्याज जो है आपने ज़्यादा रख लेनी है। ज़्यादा रखने के बाद जी आपने इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कुछ मसाला जात जो थे आपने हस्बे ज़रूरत जो आप इसमें ऐड करते हैं वो डालिएगा, और साथ में चिकन
इसकी भुनाई करके उसको मैंने कूट लिया था। जैसे आप ग्राइंडर में भी डाल सकते हैं और उसको करके वो उसके साथ मसाला और आलू डाल के आपने कर देना है जी भुनाई। खूब भुनाई करने के बाद फिर आपने डाल देना है पानी और आलू को अच्छी तरीके से गलने देना। और साथ ही मैंने यहाँ पे पेड़े बना लिए थे रोटी के लिए। यहाँ पे इस टाइम हो रहा था जी 4 बजे का शाम, इवनिंग की 4 PM जिस तरह हमने खाना खाया, क्योंकि खाना जी हमने आज बहुत ही लेट खाया था। और हम क्योंकि आपको बताइए सारे हादसात वारदात क्या थी और क्या टाइम था। और आज बहुत बिजी डे गुजरा, क्योंकि एक वर्किंग वूमेंस का जो वीकेंड्स होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा वर्क कवर होता है। आपको पता है इस चीज़ के बारे में। जो मेरी बहनें हैं उनका काम करती हैं, जो उनको पता है इस चीज़ के बारे में। जो घर में होती है उनके भी अक्सर औकात ऐसे कभी वाक़यात हो ही जाता है जैसे काम करने का कि बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ जी अब हमने सारा कुछ कुकिंग कर लिया। इसके बाद अब क्या बताऊँ, इसके बाद आगे जब मेहमान, क्योंकि घर में जब खलारा सा पड़ा होता है ना तो वाकई घर में मेहमान बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगाया तो कभी एक घर में गन बना हो या घर में वुमेन एक जो है वो रेडी ना हुई हो तो घर में जो मेहमान की आमदोरफ्त होती है वो वाकई बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उस गंदगी पे वाकई वो बंदे आते हैं, मेहमान आते हैं। और ये वाकई ये इत्तेफाक होता है, हर किसी के घर में होता है। और जब इंसान कपड़े होते हैं ना तो कपड़ों पे ऊपर कपड़े, बर्तन होते हैं, बर्तनों में ऊपर बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। चलें जी, आज तक मेरी यही वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का दबाना ना भूलिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। यही थे मेरे आज तक के व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।